वह मूसल हुआ। उस मूसल को देख करके सारे द्वारिकापुरी के जितने पौत्र पुत्र थे सब भयभीत हो गए। स्वयं सांप घबराने लगा और सांप को ही स्त्री बनाया था। तो कहा कहीं ऐसा ना हो बाबा को पता चल जाए। बाबा कौन है? कृष्ण द्वारिकाधीश। तो उस मूसल का चूरा बनाया। चूरा बनाने के बाद में ले गए हैं समुद्र में, डाल दिया है, फैला दिया। तो किनारे किनारे उस समुद्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। अब इधर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब हमारा समय आ गया है, हमको भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने पौत्र हैं इन्होंने संत ऋषियों का अपमान कर दिया है। अब ये बस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और बलराम की से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। शाम जब ये कहा तो भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ को चले गए। सोमनाथ के पास में जा करके वहां एक पीपल का वृक्ष खड़ा था, उसके नीचे बैठ गए और विचार करने लगे कि अब प्रलय होने वाली है। ये सोच ही रहे थे, नेत्रों को बंद करके लेटे हुए थे। उधर से एक बहेलिया आया। वह बहेलिया जब आया तो उसके धनुष बाण में जो एरका नाम की घास जमी है, जो मूसल का चूरा फैलाया गया था, उससे एक कील मछली के पेट में चली गई थी। वह कील उस बहेलिया नाम के मानव को मिल गई और धनुष पर वही कील धारण है। और जा करके देखा, पहुंच गए वहां पर बहेलिया। देखते क्या है कि भगवान नेत्र बंद करके अपने बाहें पैर पर पैर को रख करके पैर का पंजा ऐसा करके लेटे हुए थे। जैसे ही बहेलियों ने देखा तो उसको ऐसा लगा कि मानो किसी हिरण की आंख है। उसने हिरण की आंख समझ करके उस बहेलिये ने वही तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ने के बाद में प्रभु के पंजे में लगा आकर के, और जब पंजे में लगा तो रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो दौड़ करके वह बहेलिया आया, प्रभु से क्षमा याचना मांगी। क्षमा मांगने के बाद में कहा कि हे प्रभु, हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र खोल करके कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, यह सब जो भी हुआ है मेरी इच्छा से ही हुआ है। मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हे बहेलिया, तुम पूर्व जन्म में जिस समय मैंने तुम्हारे बाण मारा था छिप करके, उस समय आपको वरदान दिया था कि आपका बदला भी पूर्ण होगा। ठीक आज वही समय आ गया। तो पूर्व जन्म के तुम बाली हो और यही कारण है कि आज आपका यह जो हमने वरदान दिया था वह पूर्ण हो गया है। मेरी इच्छा के बिना आपका तीर भी नहीं चल सकता था। तो हे बहेलिये, हमने तुमको क्षमा किया, कोई बात नहीं, वह चला गया। अब इधर यदुवंशी मदिरा पान करने लगे, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जब लड़ने झगड़ने लगे तो ये प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। प्रभास क्षेत्र तीर्थ स्थल माना गया है। वहां जब पहुंच गए तो वहां भी मदिरा पान किया और ये लड़ने झगड़ने लगे आपस में। यदुवंशी जब लड़ने झगड़ने लगे आपस में यदुवंशी, तो भगवान ने विचार किया अब कोई बचने वाला नहीं है यदुवंशियों में। लड़ते 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 समुद्र के किनारे आ गए और मदिरा पान इतना किया कि विवेक रहा नहीं। एक दूसरे को इतना मारने लगे कि वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो वही घास उखाड़ी एरका नाम की, जिसे सरकंडे
कहते हैं उसकी घास नुकीली होती है, एर का नाम की घास, उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। जब मारने लगे तो कुछ यदुवंशी बचे थे, 5-6, इससे अधिक नहीं बचे। आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। उन यदुवंशियों को जो बचे कुचे थे उनको भगवान ने द्वारिका में रखा। उसके बाद में बलराम गए कृष्ण के पास में, तो कृष्ण ने कहा भैया बलराम अब समय आ गया है यहाँ से चलने का। भगवान कृष्ण की उम्र इस समय 125 वर्ष है और बलराम ने जाकर के समुद्र में जल में समाधि ले ली, यानी उसी स्वर्गलोक को पहुंच गए। क्योंकि बलराम शेषावतारी कहलाए हैं, क्योंकि रामावतार में यही लक्ष्मण बने। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो इन्होंने कहा था इस समय मैं बड़ा बन करके जाऊंगा द्वापर में कन्हैया, तो कह दिया था ठीक है, यही कारण है। आज बलराम समाधि ले गए। भगवान कृष्ण ने विचार किया मेरा भी समय अब नजदीक आ गया है, मुझे भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो वहीं पर पहुंच गए जो ज्ञान का प्रतीक कहलाते हैं उद्धव। उन्होंने कहा प्रभु कि कोई संसार के लिए, संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आपने क्या सोचा है? स्वयं अर्जुन ने कहा। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। हे अर्जुन, हे उद्धव, मैं इस संसार के, क्योंकि मुझे रात्रि के 12 बजे से पहले ही समुद्र रूपी श्रीमद् भागवत में भगवान ने प्रवेश किया। कह दिया जाओ यही, क्योंकि 12 बजे के बाद में कलयुग लग जाएगा और मुझे द्वापर युग में ही यहाँ से अपनी लीला पूर्ण करने के बाद में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण चले गए। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने सारी कथाओं को, सारे प्रसंगों को पूर्ण कराया। 7 दिन की कथा को विधि विधान से परीक्षित जी ने सुना, एक ही आसन पर बैठ करके, और सुनने के बाद में कहा ठीक है। अब इधर परीक्षित ने कहा सुखिया मालिन से कि जाओ पुष्प लेकर के आओ। सुखिया मालिन पुष्पों को लेकर के आई एक टोकरी में। अब इनको श्राप लगा हुआ था श्रृंगी ऋषि का, तो जब श्राप लगा हुआ था आज श्राप पूर्ण होना है। उसी में तक्षक सर्प ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और टोकरी में बैठ गए। जब बैठ गए सुखिया मालिन ने ले जाकर के पुष्पों की टोकरी रख दी, और जब रख दी कहा हे राजा परीक्षित, अब आप अपने आचार्य का, श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत करें, सम्मान करें। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से, कहा हे राजा परीक्षित, आपने 7 दिन की कथा को श्रवण किया है, तो यह बताओ कि आपको कितना ज्ञान हुआ, तो आपको मरने का भय नहीं लगेगा। यदि ज्ञान हो गया है तो मृत्यु का भय नहीं होता। तो कहने लगे राजा परीक्षित, हे प्रभु, आत्मा तो अजर है, अमर है, अजन्मा आप है। अब मुझे ज्ञान हो गया, ये जो शरीर है